छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद पीछे लगे कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लेकिन इसी बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आप बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट जारी कर हमला बोला है। इसी कड़ी में भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, साथ ही रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर पर भी हमला बोला। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकटॉक की खरीदी बिक्री चरम पर चल रही है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी बड़ा पलटवार किया है और इस तरह से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय चुनाव का का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत यादव। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और लोग, राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाने और उनका पलटवार करने के लिए इन दिनों सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी को लेकर और निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व महापौर एजाज ढेबर जैसे नेताओं को लेकर बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया है। साथ ही साथ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में टिकट बेची जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा सर। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही है प्रगति वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं गोपाल सामंतो जी। आप सभी मेहमानों का साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी पोस्टर वॉर कर रही है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के पोस्टर कांग्रेस को लेकर बीजेपी डाल रही है। पोस्टर आपने भी देखा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया इन सब कामों के लिए लगा हुआ है और बहुत सोशल मीडिया में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत मोटी रकम दी जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रामायण पे इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्टर वार किया था। तो ये पोस्टर की जो राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बनाते जा रही है। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रगति जी। हाँ जी, तो ये इनका पोस्टर वार इनके पास एकमात्र हथियार बन गया है। पोस्टर वार के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये राहुल गांधी जी की वीडियो एडिट करके चलाते हैं। इनका एक सोशल मीडिया है जो कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि देखेंगे कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो कांग्रेस का प्रचार करने लगेगा। ये बुरे तरीके से अभी निगेटिविटी जो फैला रहे हैं, कभी ना कभी ये निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जी ठीक, गोपाल जी। देखिए, चुनाव में हार के पहले ही हार मान लेना इसको कहते हैं। तो सोशल मीडिया में काम करने से कांग्रेस को कोई रोका तो नहीं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, ये बोलते हैं कि 100 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी है। तो जब चीजें बदलती है तो बदलाव ही बोलते हैं नियम होता है, नेचर का नियम होता है बदलाव। तो ये नहीं बदल पाए तो ये इनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है कि हम बदल जा रहे हैं और ये नहीं बदल पा रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रगति जी ये भूल गए हैं कि जब इनकी सरकार थी तो इनके एक पत्रकार हुआ करते थे, सो कॉल्ड पत्रकार, जो मुख्यमंत्री निवास के सलाहकार भी थे, विनोद वर्मा। उनकी एक पर्सनल कंपनी थी क्वांटस, और क्वांटस से सोशल मीडिया हैंडल होता था। ये सारी चीजें भूल जाते हैं, इनकी थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो जाती है जब सरकार में नहीं रहते हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की वीडियो एडिट करने की, किसी को राहुल गांधी की वीडियो एडिट करने की जरूरत नहीं। उनके बारे में ऐसे ही सारे लोग सारी बातें जानते हैं। आलू से कभी सोना निकालते हैं, कभी प्रश्नों का सवाल पूछते हैं, कभी ऐसी सारी तमाम वीडियो उन्होंने खुद बनवाए हैं और वो हमको ही काट छाट कर नहीं दिखाते हैं, उनके वीडियो का अंश दिखाते हैं। अगर कोई वीडियो के किसी अंश में भी गलत बोल रहा है इतना बड़ा नेता होने के बावजूद, तो वो तो सर्व सामान्य के सामने आना ही चाहिए। तो ये कोई हम पे आरोप लगाते हैं, पोस्टर का या किसी चीज का आरोप लगाते हैं, आरोप के पहले ये समझ लें कि अगर ये अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं तो ये इनकी गलती है।
और बात रही पैसों की लेकर, तो पैसों की लेकर टिकट बांटने का आरोप कब नहीं लगा? इनके विधायक थे विनय जायसवाल। विनय जायसवाल ने इनके विधानसभा चुनाव के समय वीडियो जारी किया था चंदन यादव का कि सूटकेस में पैसा लेकर वो सर्किट हाउस घुस रहे थे। ये पूरा का पूरा वीडियो सब दुनिया ने देखा था, पूरी छत्तीसगढ़ की माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा था। इनके एक महापौर हुआ करते थे बिलासपुर के रामशरण यादव। रामशरण यादव का आधे घंटे का ऑडियो सबने सुना है, पूरे छत्तीसगढ़ ने सुना है। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये इनके ही नेता लगाते हैं, और इनके ही नेता जब लगाते हैं आरोप तो ये हम पे ठिकरा फोड़ने लग जाते हैं। इनकी प्रभारी थी कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा को हराने के लिए इनके 11 नेताओं ने भाजपा प्रवेश कर कुमारी शैलजा के लोकसभा में जाकर काम किया, और सिर्फ उनका आरोप क्या था कि पैसा लेकर टिकट बांटा गया। तो प्रगति जी, पहले आप इन सवालों को अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए, अपने पूर्व कार्यकर्ताओं से पूछिए जो कांग्रेस से हताश होकर चले गए, और उसके बाद आप भाजपा पर आरोप लगाइए। और थोड़ा सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट कंपनी के बारे में विनोद वर्मा जी से सवाल करके आइएगा कि सब सोशल मीडिया का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे क्या किया। उन्होंने बहुत अच्छे से आपको सोशल मीडिया का पूरा व्याख्यान कर देंगे। इनकी तो सीडी की फैक्ट्री भी हुआ करती है, तो सोशल मीडिया की बात करते हैं। ये विनोद वर्मा जिनकी बात कर रहा हूँ, आदरणीय विनोद वर्मा जी की नकली सीडी बनाने की फैक्ट्री थी। तो ये सब आरोप सोचने से पहले थोड़ा सा आत्म आकलन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस को। आऊंगा गोपाल जी आपके पास। नागेंद्र सर, क्योंकि निकाय चुनाव काफी नजदीक है, 11 तारीख को मतदान होना है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, कुछ जगह बाकी है, वो कल तक हो जाएगी। इस बीच में अब पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है चुनाव को लेकर। श्रीकांत जी, ये कोई नई चीज नहीं है। चुनाव होते हैं तो आम जन तक पहुंचने के लिए, जनता तक अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके के पैतरे आजमाए जाते हैं। सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते, कुछ भी नहीं। हाँ, ये निसंदेह इसमें बदलाव आया है क्योंकि समय बदल रहा है। पहले जो चीजें मैनुअल थी, अब वो धीरे धीरे स्वचालित होती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया के आने से थोड़ा सा हाईटेक हो चली हैं। तो पहले जो हम बहुत सारी चीजों को मुंह से कहते थे, अब कान से सुनते थे, वो सारी चीजें अब मुझे लगता है कि बिल्कुल एक साक्षी भाव जैसा हम वहां पर अपने आप को महसूस कर पाते हैं इन चीजों के कारण। पहले जब बंद कमरों में चर्चा हुआ करती थी तो गलियारे में लोग कान लगा खड़े होते थे और सुनते थे, और कई बार ये पत्रकारों की भी जिम्मेदारी रहती थी कि वो खबरों को इस तरीके से लेके आए अंदर खाने की, और उसको ऑथेंटिक तरीके से बताएं ताकि लोग समझ पाए जनता में कि उन राजनीतिक दलों के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन आज ये जो मोबाइल है ना, ये इस चीज की आंख बन चुका है, और उसी राजनीतिक दल में जिसमें ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, वहीं से ये सारी चीजें निकल के पत्रकारों के पास सहज तरीके से आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जो है जनता तक पहुंच रही है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वह सर्वसुलभ सस्ता साधन है। इसके जरिए राजनीतिक दल जो है, विरोधी दल का आप कह लीजिए दुष्प्रचार, या कह लीजिए अपना प्रचार, या जनमत करने का अपना एक तरीका, लोगों को आकर्षित करने का एक प्रयास, ये सब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब बदलता हुआ दौर है, तो इसको स्वीकारना भी पड़ेगा, और इसमें वही बाजी मारेगा जो इसमें बड़ी सूझबूझ से सिस्टम को सही तरीके से कर पाएगा और जनता तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरीके का कपट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी तरीके का मिथ्याचरण नहीं होना चाहिए, या बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर कूट रचना के जरिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो सत्य है वो तो सामने आएगा ही, और आप उसे छुपा नहीं सकते। तो आज के दौर में अगर राजनीतिक दल एक दूसरे की कमजोरियों को पकड़ के उसको हाईलाइट करके जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उनका एक तरीके से आप अधिकार मान सकते हैं। जी ठीक। प्रगति जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी ने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किया है और कांग्रेस हमला भी बोला है।
देखिए, आपने यदि देखा होगा तो कल जब भारतीय जनता पार्टी की टिकटों का वितरण हो रहा था तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के भतीजे, उनकी नाराजगी सामने आई थी। बहुत सारे नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। सुकमा में इनके 18 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। ये भी तो पार्टी फोरम, जब पार्टी में बात होती है, टिकट लेने की बात होती है, तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि टिकट हमें मिले, हमें मिले। अब एक क्षेत्र से तो एक ही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, सबको तो मिल नहीं सकती। हर पार्टी में ये होता है। ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हमें बात रखने का अधिकार है। हर कार्यकर्ता अपनी बात रखता है और उस बात को सुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे थोपा नहीं जाता। आप जो कह रहे हैं, बीजेपी अभी नया हथियार सोशल मीडिया के तौर पर उपयोग कर रही है। देखिए, ये 5,000 करोड़ रुपए अपना मीडिया, सोशल मीडिया में खर्च करते हैं और इनकी ट्रोल आर्मी एक चीज को बढ़ाने के लिए काम करती है। हजारों करोड़ रुपए ये उसमें खर्च करते हैं। आपको ज्ञात होगा, राहुल गांधी जी केरल में एक भाषण देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं, बच्चों की बदमाशी पर बात करते हैं, जिसे वीडियो एडिट करके उससे मैनिपुलेट करके आतंकवादी के साथ जोड़ दिया जाता है। एक आतंकवादी ऐसा बयान सामने ला दिया जाता है। इनके एक पूर्व मंत्री, तात्कालीन मंत्री जो अभी विधायक हैं, वो एक स्विट्जरलैंड का पुल डालते हैं जिसको वो रायगढ़ का पुल बता देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में माहिर है। और छत्तीसगढ़ की आम जनता अब ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। पिछले 13-14 महीने के कुशासन से छत्तीसगढ़ का जन जन आहत है, जन जन उसका नुकसान झेल रहा है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनावों में मिलेगा। ये आप देखेंगे। जी पाल जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में थोपा जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं इनका जवाब दे देता हूँ। 5,000 करोड़ का हिसाब ये कहाँ से लाए हैं मुझे नहीं मालूम। 2024 के लोकसभा चुनावों का टोटल खर्चा 15,000 करोड़ था और ये 5,000 करोड़ रुपए खाली सोशल मीडिया पे खर्चा करवा दे रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग का टोटल बजट, चाहे इनकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, वरिष्ठ पत्रकार है नागेंद्र जी, उनसे अभी आप तस्दीक कर सकते हैं, कभी पूरे साल का बजट 120 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है। ये जनसंपर्क का बजट। तो ये 5,000 करोड़ का बजट कहां से ला रही है और किस सोच के तहत ला रही है मुझे नहीं मालूम। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। पिछले 2024 में 15,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, 15 से 18,000 के बीच में। 2019 के चुनाव में 15,000 करोड़ खर्चा हुआ, 2014 में 12,000 करोड़ खर्चा हुआ, 2009 में 12,000 करोड़ खर्चा। मतलब किसी भी समय पे इनकी जो सोच है वो मुझे आश्चर्यचकित रखता है कि 5,000 करोड़ में कितने शून्य लगेंगे। अभी मैं प्रगति जी से पूछूंगा तो शायद उनको 15 मिनट लग जाएगा शून्य काउंट करने में। बोलना बहुत आसान है। नहीं, मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, आपको बता देती हूँ अभी कितना शून्य लगेगा। ठीक है, आप बता सकती हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन अब दूसरी बात, थोपे जाने वाली बात पे, तो थोपा तो इनके ऊपर महापौर को गया है, जो कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस का, और उनको महापौर बना दिया गया, महापौर का प्रत्याशी बना दिया गया। आप खुद सोच के देखिए, उनके पति कार्यकर्ता रहे, कभी उनको किसी कांग्रेस के किसी कार्यालय में जाते हुए फोटो दिख जाए, किसी मंच पर फोटो दिख जाए, किसी कार्यक्रम में फोटो दिख जाए? अगर दिख जाए तो कांग्रेस को बिल्कुल दिखाना चाहिए। थोपा हुआ महापौर इस बार रायपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। थोपा हुआ महापौर कोई इस बार रायपुर नहीं चुनेगा, या किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता है कि सीधा किसी बड़े नेता के वाइफ को या सुपुत्र को सीधा सीधा पॉलिटिक्स में टिकट दिया जाता है। कुछ तो काम करना पड़ता है। टिकट मिलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टिकट नहीं मिलता है, हमें यहाँ भी कई लोगों को टिकट मिला है, लेकिन कुछ काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सीधा टिकटार्थी कार्यकर्ता नहीं होते, यहाँ तो टिकटार्थी कार्यकर्ता होते हैं कांग्रेस में। तो थोपा कहाँ जा रहा है ये प्रगति जी भी अपने मन से बता सकती है, लेकिन शायद डिबेट में ना बताएं, लेकिन उनको भी पता है कि थोपा हुआ कार्यकर्ता कहाँ होता है। चलिए प्रगति जी। जी देखिए, कार्यकर्ता ये इनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसी टिकट बटी हुई है महिला कार्यकर्ताओं को। निश्चित तौर पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर महापौर की जिनको अभी टिकट मिली है, वो सोशल बहुत एक्टिव हैं, उनका एनजीओ है, आपने देखा होगा, और पूरा महिला संगठन उनके साथ जुड़ के काम करेगा। मैन पुरुष संगठन तो काम करेगा ही, महिला संगठन भी उनके साथ काम करेगा। सड़क पर उतरकर हम सड़क से की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी जो प्रशासन
विष्णुदेव साय जी की कुशासन को जो है उसको हम घर घर तक पहुंचाने को तैयार हैं। और 11 को वोटिंग होगी, 15 को रिजल्ट आएगा। गोपाल जी, हम लोग फिर टीवी डिबेट करेंगे और रिजल्ट क्या होता है उस पर हम तब डिबेट करेंगे। निश्चित तौर पर जो परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। गोपाल देखिएगा। गोपाल जी इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद नागिन सर के पास चलेंगे। वो सोशल एक्टिव है, एनजीओ के तुम्हारे एक्टिव है, ये कोई विषय नहीं है। विषय इतना है कि कार्यकर्ता के हक को मारकर किसी दूसरे को दे दिया जाना, ये कांग्रेस की प्रथा बहुत गलत है। जैसे आपने देखा होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक के देखिए, राहुल गांधी 2-2 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, और राहुल गांधी जब एक सीट को छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से भेज दिया जाता है केरल में चुनाव लड़ने। तो किसी का तो हक मारा ना आपने, किसी तो कार्यकर्ता का तो हक मारा ना। आज इसीलिए तो इनके यहाँ लाइन लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके यहाँ बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनका वायरल वीडियो है कि उन्होंने कहा कि मेरा हक मारा गया, आज इसलिए मैं इस तरफ हूं, आप लोगों ने मुझे इस तरफ भेजा है। हो सकता है कांग्रेस में कई और नेता इस तरफ आने को तैयार हो, क्योंकि उनका भी हक मारा गया है। ठीक, नागिन सर एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए काफी कुछ चीजें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी उस पर लग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, कितना असर होता होगा अगर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर दिया जाता है, पोस्ट पहुंचता है तो? देखिए, नई जनरेशन जिनके हाथ में मोबाइल है, जो हाईटेक हैं, वो मेरे को लगता है बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। सिर्फ ये एक तरीके से मनोरंजन का साधन होता है। आप ठीक है, चर्चाओं में जब बात करते हैं, हम पत्रकार जो होते हैं चीजों को, इतिहास की भी खोद खोद के निकालते रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे जिज्ञासु होते हैं, वो भी इन चीजों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन आज के दौर पे जो नई पीढ़ी है वो आगे बढ़ने पे विश्वास रखती है, तो जो घटनाक्रम है उसको लेके बहुत लंबा वो नहीं चलते, ना ही इसका बहुत ज्यादा असर होता। और अब जो बदलता हुआ दौर है, जो नया यूथ है, ये फोकस कर रहा है विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके। उसके सामने अब ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं है। हालांकि हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय, नगरीय पंचायत चुनाव के, लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं तो उसका विजन बहुत बड़ा है। उसके घर के लोग समस्या से जूझ रहे हैं, मानता हूं मैं कि घर में उनके पानी नहीं आ रहा है, लेकिन यूथ को इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो निकल जाता है, वो बैठ जाता है कहीं पे जहाँ पे उसको वाईफाई इजी मिल जाए, उसको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेके मुझे लगता है थोड़ा सा चिंतित होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेके चिंतित होता है, अपने भविष्य को लेके वो बहुत सारे प्लान करता है। तो ऐसे दौर में ये जो राजनीतिक नूरा कुश्ती होती रहती है, वो उसके लिए बहुत ही मतलब बहुत सामान्य सी चीज है, उसको वो यूज्ड टू करके चलता है, आगे बढ़ाता चलता है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता। और जो एक माइंड सेट होता है ना डेवलपमेंट को लेके या अपने आसपास की चीजों को लेके हम बदलते हुए देखना चाहते हैं, या तात्कालिक तौर पे हमारे पास क्या कमी है, इसको कैसे पूरी की जाए, इस पे जब फोकस करते हैं, और जब हम ये जो मैदानी चुनाव है इसकी बात करें, तो आज का यूथ उसमें भी अपनी गुंजाइश ढूंढता है कि उसके मोहल्ले में क्या बेहतर होना चाहिए। तो वो अगर प्रत्याशी खड़ा है, प्रत्याशी तो भाई उसके हाथ भर की दूरी में है, उसको तो छू सकता है, वो उसको तो जाके दिल्ली में नहीं ढूंढ रहा है, उसको वो जाके मुंबई में नहीं ढूंढ रहा है, वो तो उसको अपने मोहल्ले में ही पाता है, अपने बीच पाता है। तो वो उससे वो सारी अपेक्षाएं भी करता है, और उसके लिए उसको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, उसको सीधे उससे इंटरेक्ट होना होता है। वो अपनी बात उससे सीधे कहता है, और वो अगर उसके बीच में अगर सोशल मीडिया आता है, तमाम बातें आती है, तो वो मुझे लगता है कि उसको इग्नोर करके चलता है। जी गोपाल जी आखिरी कमेंट दे देंगे अपना। देखिए, आखिरी कमेंट यही रहेगा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और पिछले 1-1.5 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, इतना अभूतपूर्व रहा, इतना सुसंगठित रहा और इतना फलकारी रहा जनमानस के लिए कि हम ये चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं, और पूरे प्रदेश के नगर निगमों में भाजपा का परचम लहराएगा, चप्पा चप्पा भाजपा कहलाएगा। ठीक, प्रगति जी आखिरी कमेंट दे देंगे। देखिए, महापौर जैसे 3 बार रायपुर शहर में कांग्रेस के रहे हैं और उन्होंने अपना स्वर्णिम कार्यकाल बिताया है। 4थी बार भी रायपुर शहर सहित
आप देखेंगे कि 2019 में पूरे 10 नगर निगम में कांग्रेस का जैसे परचम लहराया था, वैसे 2024 में कांग्रेस बहुमत के साथ पूरे नगर निगमों में काबिज होगी और फिर जनता की सेवा में आएगी, क्योंकि पिछले 14 महीने का जो कुशासन है वो जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। अब जनता को भी सुख, शांति और विकास चाहिए। जनता को चाकूबाजी, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार से दूर होना है। उसका परिणाम आपको नगरीय निकाय चुनाव में दिख जाएगा। जी नागेंद्र सर, लास्ट कमेंट। देखिए, बहुत आश्चर्य भी होता है कई चीजों को सोच के कि बहुत सारे मुद्दों को हम नगरीय निकाय चुनाव में भी गिनाने लगते हैं जिससे आम जनता को कोई साफता नहीं है, वो इन चीजों से नहीं प्रभावित होती। आपके मेयर जो है लगातार 3 बार रह के उन्होंने क्या किया है शहर के लिए, ये देखती है जनता। उनके लिए वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सफाई पे क्या काम किया, मच्छरों को भगाने के लिए क्या किया, नालियों पे उन्होंने क्या बेहतर काम किया, सड़कें कैसे चमक रही है, या राजधानी का गौरव राजधानी वासियों को मिल पा रहा है कि नहीं, वो कहीं सीना तान के बोल पाते हैं कि नहीं कि हम रायपुर राजधानी के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर अच्छा शहर है हमारा। ये बोल पाने में मुझे लगता है कि ज्यादा गर्व होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि हम लगातार सत्ता पे काबिज हैं और खूब मजे से काबिज है। ये बात मुझे लगता है जनता पसंद नहीं करती। इस तरीके तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी को नहीं अपनाने चाहिए। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहिए साधना के साथ। बैक टू स्टूडियो।